हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्षय कोड्स पाइथन फॉर बिगनर सीरीज की आज की वीडियो में आज हम फंक्शन आर्गुमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। फंक्शन आर्गुमेंट हमें अपने फंक्शंस को और फ्लेक्सिबल और पावरफुल बनाने में मदद करते हैं। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन चलते हैं, पाइचाम को ओपन करते हैं। तो अब मैं आ गया अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, मैंने पाइचाम को ओपन कर लिया है। लास्ट वीडियो में हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, इस वीडियो में हम फंक्शन आर्गुमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन आर्गुमेंट्स पढ़ने से पहले आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि पैरामीटर और आर्गुमेंट क्या सेम चीज़ होती है। जी हाँ, पैरामीटर और आर्गुमेंट दोनों सेम चीज़ होती है और इनका यूज़ होता है इन्फॉर्मेशन पास करना फंक्शन के अंदर। पैरामीटर क्या होता है? एक वेरिएबल होता है जो पैरेंथेसिस के अंदर अपन लिस्ट करते हैं। और आर्गुमेंट क्या होता है? आर्गुमेंट एक वैल्यू होती है जिसे हम सेंड करते हैं फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो दोनों का मतलब सेम होता है। जैसे मैं लिखूंगा डी या फिर डिफाइन में फंक्शन क्रिएट करूँ ग्रीट नाम का, और यहाँ पे मैं नेम लिख दूँ, तो यहाँ पे जो नेम है यही पैरामीटर कहला रहा है और यही आर्गुमेंट कहला रहा है। ठीक है, तो पैरामीटर और आर्गुमेंट सेम चीज़ होती है। बेसिकली वेरिएबल होता है और जो वैल्यू पास करता है फंक्शन को। अब मैं जब मान लीजिए इसको मैं प्रिंट करा लूँ और यहाँ पे मैं लिख दूँ हेलो, कोमा लगा के लिख देता हूँ, नेम वेरिएबल का नाम पास कर देते हैं हम। अब फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। अगर आपने फंक्शन वाली पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसको जाके जरूर देखिएगा। अगर मैं इस कोड को यहाँ पे रन करूँ तो मुझे एरर मिलेगा मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट नेम। तो इसे ही रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट कहते हैं। यहाँ पे मुझे नेम पास करना होगा, तो यहाँ पे नेम कैसे पास कर सकता हूँ मैं? डबल कोट्स के अंदर मैं अपना नाम पास कर देता हूँ और यहाँ प्रिंट मिल जाएगा हेलो अक्षय। तो इसे कहते हैं रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स। तो इसको हम इसके अंदर ले लेते हैं एक बार। ये था रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स हमारा। अब हम पढ़ेंगे पोजिशनल आर्गुमेंट। पोजिशनल आर्गुमेंट क्या होता है, इसको एक बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए नेम के साथ में अगर हमने एज पास कर रखा होता और यहाँ पे मैं लिखता हेलो अक्षय, या नेम आ जाएगा। ठीक है, एंड ये लिख देता योर एज इज, और यहाँ पे मैं कोमा लगा के मैं एज वेरिएबल का नाम पास कर देता। और अगर मैं आप इस कोड को रन कर रहा हूँ, इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ। ठीक है, और अगर मैं इस कोड का रन कर रहा हूँ तो मुझे एक एरर मिलेगा, वो है मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट एज। तो यहाँ पे मैंने एज पास नहीं कर रखा, यहाँ मैंने फर्स्ट पोजीशन पे अक्षर तो पास कर दिया नेम के अंदर, यहाँ पे लेकिन यहाँ पे मैंने एज पास नहीं कर रखा, तो इसको मुझे पास करना पड़ेगा। तो मैं कोमा लगा के यहाँ पे मैं एज पास कर देता हूँ। ठीक है, अब आप देखेंगे नेम के अंदर अक्षय पास हो गया, एज के अंदर 25 पास हो गया। तो यहाँ प्रिंट हो गया हेलो अक्षय योर एज 25। तो इसे पोजिशनल आर्गुमेंट कहते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ, मैं क्या करूँगा, मैं 25 पहले पास कर दूँ, तो अब क्या होगा, नेम के अंदर 25 चल जाएगा, एज के अंदर अक्षर चल जाएगा और यहाँ डिटेल चेंज हो जाएगी हेलो 25 योर एज अक्षर, तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसे पोजिशनल आर्गुमेंट कहते हैं। आपने जहाँ पे वेरिएबल का नाम पास किया, आपको उसी सीक्वेंस में आपको उसकी जो वैल्यू है वो पास करनी पड़ेगी। ठीक है, सीक्वेंस सेम रखना पड़ेगा आपको। सीक्वेंस आप बदल देते हैं तो उसकी जो मतलब है वो मीनिंग में है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो भी आप प्रिंट कराना चाहते हैं उसका मीनिंग। तो यहाँ पे मुझे बस यहाँ पे अक्षर टाइप करना है और एज के अंदर मैं पास कर देता हूँ। ठीक है, तो अक्षय और एज 28 प्रिंट होकर मिल गया। अब नेक्स्ट होता है कीवर्ड आर्गुमेंट। कीवर्ड आर्गुमेंट क्या होता है, हम खुद से वैल्यू पास करते हैं वैल्यू का नाम लिख के। तो कैसे करते हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। एक काम करते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हम कीवर्ड आर्गुमेंट में क्या होता है, हम कीवर्ड लेते हैं जो वैल्यू का नाम होता है और उसके इक्वल्स करके हम वैल्यू पास कर देते हैं। कैसे करते हैं, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ एक बार। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम देखेंगे नेम इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं नेम पास कर दूंगा, फिर कोमा लगा के मैं एज इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं एज पास कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कीवर्ड आर्गुमेंट कहला रहा है। यहाँ पे हमने नेम कीवर्ड लिया और उसके इक्वल्स करके हमने वैल्यू पास कर दी। एज कीवर्ड लिया, उसके इक्वल्स करके हमने वैल्यू पास कर दी। ठीक है, और अगर इस कोड को रन कराऊँ तो मुझे सेम रिजल्ट मिलेगा। मैं इसको एक बार कमेंट आउट कर लेता हूँ ऊपर वाले को। कीवर्ड आर्गुमेंट को मैं रन करता हूँ एक बार। हेलो अक्षय और एज इज 28, तो इसे कीवर्ड आर्गुमेंट कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं वैल्यू नहीं प्रिंट करूँ तो क्या होगा, तो मुझे एरर मिलेगा एक्सपेक्टेड आर्गुमेंट वैल्यू एक्सप्रेशन। इसको भी हटा दूँ मान लीजिए एक बार के लिए, तो क्या एरर मिलेगा, पोजिशनल आर्गुमेंट का एरर मिलेगा कि उन्होंने एज की वैल्यू पास नहीं की यहाँ पे। ठीक है, ये एक एग्जांपल है, आगे जाके आपको कॉम्प्लिकेटेड कोड जनरेट करने पड़ सकते हैं। ये सिंपल से समझा रहा हूँ मैं आपको अभी से। ठीक है, आर्गुमेंट्स को अब हम पढ़ते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट। डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट में हम वैल्यू पहले पास कर देते हैं ऊपर ही फंक्शन के अंदर जब हम फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो मान लीजिए इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ एक बार के लिए, DEF, और यहाँ पे मैं लिखूँगा ग्रीट। यहाँ पे मैं नेम नाम का एक आर्गुमेंट या फिर पैरामीटर पास कर दूंगा, और वेरिएबल भी कह सकते हैं हम इसको, और मैं एज के अंदर ऊपर वैल्यू पहले से पास कर दूंगा। तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है, हम पहले जब फंक्शन क्रिएट करते हैं उसी टाइम पे हम वैल्यू पास कर देते हैं, तो वो डिफॉल्ट वैल्यू कहलाती है। इस वैल्यू को हम चेंज भी कर सकते हैं बाद में जाके। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट, और ऊपर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ऊपर की लाइन को ही सेम, है ना। और यहाँ पे मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा अब,
तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ ऊपर नेम के अंदर वैल्यू पास नहीं की है, तो मुझे नेम की वैल्यू पास करनी पड़ेगी और एज की वैल्यू जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा ऊपर से ही, जो फंक्शन के अंदर हमने डिफाइन की है पहले से ही। तो यहाँ नेम मुझे पास करना पड़ेगा, मान लीजिए राहुल पास कर देता हूँ इस बार मैं, और मैं इस कोड को रन करूँ, मुझे प्रिंट होगा यो हेलो राहुल योर एज इज़ 28, ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे 28 जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है इसको ओवरराइट करना, तो कैसे करूँगा? तो मैं वापस एक बार और फंक्शन कॉल करूँगा। इस बार मान लीजिए मैं लिख दूँ अक्षय, और यहाँ पे मैं इसको वैल्यू को ओवरराइट करना है तो 25 कर देता हूँ। तो मुझे प्रिंट होकर मिल जाएगा हेलो अक्षय योर एज 20 है। तो यहाँ पे जो एज की वैल्यू थी वो ओवरराइट होगी डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट बेसिकली यही होता है कि जब हम फंक्शन क्रिएट करते हैं उस टाइम पे हम जो वैल्यू पास कर देते हैं पहले से ही, तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू कहलाती है। यहाँ पे 28 एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है जिसको हमने आगे जाके चेंज भी कर दिया हम चाहे तो। मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे एज पास नहीं की क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी, ऑटोमेटिकली ले ली, ठीक है, पाइथन ने। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, तो कैसे काम करते हैं। तो वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट में हम क्या करते हैं, टपल और डिक्शनरी हम पास कर सकते हैं बेसिकली फंक्शन के अंदर। कैसे पास करेंगे वो बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आपको टपल पास करना बता दूंगा फंक्शन के अंदर कैसे करते हैं। मान लीजिए मैं फंक्शन क्रिएट करता हूँ, इसको हम क्या करते हैं, कमेंट आउट कर लेते हैं। मैंने ग्रीट नाम का फंक्शन क्रिएट किया, इसके अंदर मैंने स्टार लगाया, हमें लिख दिया नेम्स, ठीक है, आप समझना इसको अच्छे से। अब मैं फॉर लूप चलाने वाला हूँ। फॉर लूप हम सबने पढ़ा है अब तक, फॉर नेम इन नेम्स, ठीक है, इतना समझ गए होंगे आप। फॉर नेम इन नेम्स, ऊपर मैं नेम्स नेम्स आगे जाके पास करने वाला हूँ, मैं टपल क्रिएट करने वाला हूँ। अब यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूँ प्रिंट हेलो, और यहाँ कोमा लगा के मैं नेम लिख देता हूँ। अब क्या करूँगा मैं, जब फंक्शन कॉल करूँगा, फंक्शन कॉल करते टाइम पे मैं टपल क्रिएट कर रहा हूँ। टपल को हम पैरेंथेसिस से क्रिएट करते थे, इसके अंदर मैं मल्टीपल नेम पास कर दूंगा, अक्षय, राहुल, अक्षित, ठीक है, मल्टीपल नेम पास कर रहे हैं अपन। अब मैं इस कोड को जैसे रन करूँगा, आप देखो क्या होगा, मुझे प्रिंट आउट मिलेगा हेलो अक्षय, हेलो राहुल, हेलो अक्षित, हेलो देवेंद्र। तो इससे क्या किया हमने, फंक्शन के अंदर हम टपल भी पास कर सकते हैं। टपल जैसे नेम्स था, तो ये नेम्स मैंने पास कर दिया टपल के अंदर, और मुझे एक एक करके प्रिंट आउट मिल गया फॉर नेम इन नेम्स। तो फॉर लूप चलाया, हेलो अक्षय, हेलो राहुल, हेलो अक्षित, हेलो देवेंद्र। फॉर लूप मैं आपको बता ही चुका हूँ। टपल में आगे जाके अलग से वीडियो में बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा अलग से। मैं पहले आपको टपल पढ़ा चुका हूँ, बेसिक टपल के बारे में मैं आपको नॉलेज दे चुका हूँ, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसे एक चीज़ बता दो, इसको बोलते हैं आर्क्स, ARGS। आर्क्स और क्वार्ट्स का कॉन्सेप्ट मैं आगे जाके बताऊंगा, अभी आप इतना समझ लीजिए। जब मैं स्टार यूज़ करते हैं तो इसका आर्क्स कहते हैं। तो कैसे, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, इसे आर्क्स बोलते हैं। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट हो सकता है भी आपको अच्छे समझ में नहीं आ रहा हो, मैं चाहूँगा आप वेट कीजिए, इसके लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा आर्क्स और क्वार्ट्स के ऊपर। पर अभी आप बेसिक समझ चुके होंगे कि क्या करते हैं, जब स्टार यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हम टपल पास कर सकते हैं आगे जाके, ठीक है। टपल या फिर लिस्ट भी पास कर सकता हूँ मैं आगे जाके। अब मैं एक और आपके लिए प्रोग्राम बनाऊंगा क्वार्ट्स को यूज़ करके। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं DAF लिखूंगा, और यहाँ पे लिखूंगा, डिफाइन कर रहा हूँ ग्रीट नाम के फंक्शन को, और यहाँ पे मैं डबल स्टार लगा के लिख देता हूँ इन्फो। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है समझना आपके लिए। अब मैं लिखूंगा, वापस फॉर लूप चलाऊंगा, फॉर की वैल्यू इन इन्फो डॉट आइटम्स। तो जब मैंने आपको डिक्शनरी पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें की होती है और एक वैल्यू होती है, ठीक है। बस आप इतना समझिए अभी के लिए, उसमें की होती है एक वैल्यू होती है। अब मैं यहाँ पे रन करूंगा प्रिंट की कोमा लगा के स्ट्रिंग के अंदर इज लिख दूंगा, और फिर वेरिएबल का नाम पास कर दूंगा वैल्यू। अब मैं डिक्शनरी पास करना बताऊंगा आपको, कैसे पास करूंगा। लिखूंगा ग्रीट, और यहाँ पे मैं की और वैल्यू को पेयर पेयर बनाऊंगा। तो कैसे बनाऊंगा, मैं लिखूंगा नेम इक्वल्स टू अक्षय, एज इक्वल्स टू 28, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिटी भी लिख देते हैं, हम एक काम करते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये। सिटी इक्वल्स टू जयपुर, ठीक है। अब इस कोड का मैं रन करता हूँ, क्या होगा आपके सामने, इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ। मुझे प्रिंट बोला नेम इज अक्षय, एज इज 20, सिटी इज जयपुर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, की दी, ये की है, नेम की है, अक्षय यहाँ पे वैल्यू है, एज यहाँ पे की है, 28 यहाँ पे वैल्यू है, सिटी यहाँ पे की है, जयपुर यहाँ पे वैल्यू है। तो मैंने क्या किया, फॉर की वैल्यू इन इन्फो डॉट आइटम। तो इन्फो नाम का ये मैंने आर्ग्यूमेंट पास किया इसके अंदर, ठीक है। इसको क्वार्ट्स बोलते हैं। अब यहाँ मैं आगे जाकर समझा दूंगा अलग से वीडियो में, अब यहाँ इतना समझिए, इसको क्वार्ट्स बोलते हैं। आर्क्स क्वार्क्स का कॉन्सेप्ट होता है पाइथन के अंदर। जब स्टार यूज़ करते हैं उसे आर्क्स कहते हैं, डबल स्टार यूज़ करते हैं उसे क्वार्क्स कहते हैं। अब मैंने सिंपल इसके अंदर किया फॉर की वैल्यू इन इन्फो डॉट आइटम। तो इन्फो ये रहा, इसके अंदर इसके आइटम्स हैं ये,
नेम अक्षय, एज 28, सिटी जयपुर। मैं प्रिंट करा दिया की इसका जो वेरिएबल का नाम था की या नेम प्रिंट हो गया, इस बीच में मैंने लगा दिया स्ट्रिंग के नाम से, फिर वैल्यू मैंने जो थी इसको प्रिंट करा दी। ठीक है, तो ये थे फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करके दिखा देता हूँ फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स को। सबसे पहले हमने पढ़ा रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट। रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स वो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो हमको देने ही पड़ते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नेम पास किया था, मुझे यहाँ पे नेम देना ही पड़ेगा। मैंने नेम पास नहीं करूँगा तो मुझे एरर मिलेगा। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट में हमको सीक्वेंस वाइज देने पड़ते हैं। जब हम नेम और एज दो पास किए तो हमको सीक्वेंस वाइज पहले नेम पास करना पड़ेगा, फिर एज पास करनी पड़ेगी। दोनों में से हम एक भी पास नहीं करते तो हमको एरर मिल जाएगा। फिर कीवर्ड आर्गुमेंट में क्या होता है, हम नेम इक्वल्स टू करके अक्षय, एज इक्वल्स टू 28, मतलब हमने जो वैल्यू का नाम होता है उसके इक्वल्स करके हमको वैल्यू पास करनी होती है। डिफॉल्ट आर्गुमेंट में क्या होता है, हम ऊपर ही पास कर देते हैं जो वैल्यू होती है जब फंक्शन क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैंने एज की वैल्यू 28 डिफॉल्ट वैल्यू पास कर दी ऊपर, आगे जाकर मैं इसको मैनिपुलेट भी कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ बेसिकली। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट में मैंने आपको बताया दो होते हैं, आर्क्स और क्वार्क्स। आर्क के अंदर हम स्टार काम लेते हैं, फिर हम टपल पास कर सकते हैं इसके अंदर, मैंने टपल पास करके बताया। क्वार्क्स के अंदर मैंने आपको डिक्शनरी पास करके बताया, ये डिक्शनरी है, इसमें की थी, एक वैल्यू थी, की और वैल्यू। ठीक है, तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। करंटली मैं बहुत लो सब्सक्राइबर पे हूँ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं इस कोर्स को कंप्लीट कर पाऊंगा और आपके लिए ऐसे और फ्री कोर्स चलाता रहूँगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।